बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 कर्मयोग इस श्लोक नंबर 31 का चिंतन करते हैं और 32 का चिंतन करते हैं। एमे मद्वितं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः एतद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विद्धि निष्ठान चेतसः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है और जो श्रद्धा युक्त व्यक्ति है और सदा मेरे मत का अनुसरण करते हैं, निश्चित रूप से वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाएंगे। अच्छा, कितना बढ़िया बात है कि संसार में जब मनुष्य आया है तो उसको कर्म करना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है। तो इस जहर को पियो भी और इस जहर से आप मर ना सको, ऐसा कोई रास्ता अगर हो तो कितना बढ़िया है। जहर का प्रभाव क्या है? मारना। मगर कोई ऐसा तरीके से जहर पिया जाए जिस तरीके से कि मीरा ने जहर पिया था। जब राणा जी ने मीरा को जहर का प्याला भेजा तो मीरा ने सबसे पहले क्या किया? भगवान को, कृष्ण को भोग लगाया और भोग लगा करके फिर जो है इसके बाद में प्रसादी लिया। तो क्या क्या हुआ? पीवत मीरा हंसी रे। तो हंसते हंसते जहर का प्याला मीरा जी ने पी लिया। तो क्या जहर का असर हुआ मीरा के ऊपर? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले मीरा ने उस जहर को भगवत अर्पणम कर दिया था। मीरा का स्वभाव था कि जो कुछ भी खाती थी, जो कुछ भी मिलता था तो सबसे पहले परमात्मा को अर्पित करती थी। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पित करती थी। तो ब्रह्म को अर्पित कर देने से क्या होता है? उसका सारा दोष निकल जाता है। वो है उसका दोष सब कुछ भगवान ले लेते हैं और जो कुछ बचता है वह निर्दोष होता है, वह जो है अमृत होता है। इसलिए मीरा को जो है जहर पीने के बाद में भी मीरा के ऊपर जहर का प्रभाव अमृत की तरह हुआ। ठीक इसी तरह से भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसी तरह से जो जैसा मैं संसार में रहने के लिए कहता हूँ, चलने के लिए कहता हूँ, जैसा मैं मत अपना देता हूँ, उस मत के अनुरूप जो इस संसार में व्यक्ति चलता है वह कर्म करते हुए भी, अर्थात कर्म का जहर पीते हुए भी उस कर्म के जहर से वह मुक्त हो जाता है और जो है उसे किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता। मगर जो मेरे बात को नहीं मानता है और मनमाना जो है चलता है, फिर उसका कल्याण नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि गीता को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अपना मत जो है अलग बना कर के चलते हैं। तो ऐसे लोग जो है भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे लोगों से बचिए। अभी अभी एक बाबा पकड़ा गया है जो भगवान को नहीं मानता था, जो गीता नहीं मानता था, जो शास्त्र नहीं मानता था, जो धर्म नहीं मानता था, अपना ही एक धर्म बना दिया था और एडिटिंग करके एक फोटो दिखाया था, लोगों को वीडियो दिखाया था जिसमें कि अपने आप को स्वयं वो है नारायण मान जो है बता रहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और अंध भक्त लोग जो है उसकी पूजा करने लग गए और बाबा जी के चरणों में गिरते हुए 125 लोग मारे गए। अब तो आंखें खुलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के बताए हुए मत पर मत चलिए, हमारे शास्त्रों का अनुकरण करिए, वैदिक जो है परंपरा पर चलिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो वेद कहते हैं, उनके अनुसार अगर आप अपना जीवन बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए गायत्री माता की।